दिया कि हम करेंगे, आज तक KPK के अंदर 12 रुपए की रोटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। फिर मरीम नवाज जो है वो एयर एम्बुलेंस ला रही थी तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए आ रही है, ये अपने लिए ये आ ही नहीं सकती, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट था तो कर लेते पूरा। ये परवेज़ लाई के दौर से चला, बुज़दार से होता होता जो चीज़ इनसे नहीं हो सकती थी ना, नहीं हुई, उसको इम्प्लीमेंट मेरी वज़ीर आला ने किया और उसने करके दिखाया। अब एयर एम्बुलेंस की नकल इन्हों भी बीमारी, इन्होंने कहा हम भी KPK के अंदर एयर एम्बुलेंस लाएंगे। इनके पास अपनी एम्बुलेंसेज जो हैं और अपनी जो मुझे हाँ ये भी पता चला वो जो एक आग लगी थी, बहुत खौफनाक आग लगी KPK के अंदर, वहाँ पर उनकी जो एक तो उनके पास वो जो सारे इनकलाब लेने के लिए निकली थी सारी फायर फाइटिंग की जो मशीनें हैं वो वापस नहीं आ सकी, जो कोई हैं थी उनके अंदर डीज़ल डलवाने के पैसे नहीं थे, इन्होंने डीज़ल नहीं डलवा सके उन जो है वो अपनी गाड़ियों के अंदर। तो ये हालात और वाक़यात हैं और बातें सुने इनकी कि ये जो है वो मरीम नवाज़ इनकी नकल करेगी, अल्लाह की शान है। नकल जो है वो मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, मरीम नवाज़ ने लैपटॉप्स दिए हैं, किसान कार्ड दिया है, मरीम नवाज़ कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, पाकिस्तान का पहला पब्लिक जो है वो सेक्टर का 1000 बेड का जो है वो कैंसर हॉस्पिटल वो बनाने जा रही हैं। जिस कैंसर हॉस्पिटल पे आप अपनी सियासत चमकाते हैं उसकी ज़मीन भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की दी हुई है और उसमें 50 करोड़ रुपया भी मियाँ शरीफ साहब की जो है वो फैमिली का है। कैंसर की अद्वियात, TB की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात जो है वो उन्होंने लोगों के घरों पर पहुँचाई हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो शुरू किए हैं, PIC2 नया बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। ये बता दें कि इनमें से कौन सा मंसूबा जो है गंडापुर ने अपने जो है वो सूबे में बनाया है। इनके सूबे में 11-12 साल से हुकूमत है PTI की, कोई नया हस्पताल, कोई नया स्कूल ये बनाने के काबिल नहीं है और मुंह उठा के कह देना है कि जी मरीम नवाज़ जो हैं वो गंडापुर की जो है वो नकल कर रही है। जो गंडापुर जो हरकतें करते हैं, माफ़ करें, वो औरत तो क्या एक ज़ीशोर इंसान भी नहीं कर सकता, ना उस तरह की ज़बान बोल सकता है, ना उस तरह की हरकतें कर सकता है, ना उस तरह के शौक़ हो सकते हैं। तो ये गंडापुर अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक नमूना है जो अल्लाह पाक ने भेजा है और वो वही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताएं कि आज कमरा अदालत में साबिक खातून अव्वल की जानिब से सिस्की और राहें देखने को मिली हैं और वो उन्होंने कहा कि बाकी हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके शोहर के साथ, पानी PTI के साथ और उनके साथ, क्या वाकई नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप लोग और ये अदालत के साथ? मुझे अफसोस हुआ जी, जब मैंने भी देखी ये ख़बर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो आबदीदा हो गई। लेकिन वो मुझे फिर अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि उनको मरीम नवाज़ जैसी हिम्मत और ताकत जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। मरीम नवाज़ साहिबा की आंखें सूजी हुई होती थी जब उनकी वालदा की बीमारी की खबर उनको मिल रही थी, उनकी डेथ से कुछ दिन पहले जब वो कोर्ट तशरीफ़ लाई थी और उनके फ़ौत होने के बाद भी, लेकिन उनको हमने पब्लिकली कभी रोते नहीं देखा था। दूसरी बात यह है कि अच्छा होता कि साथ बुशरा बीबी साहिबा जो है, जो जुल्म बुशरा बीबी साहिबा की मर्ज़ी से और इजाज़त से राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है हीरोइन का केस डाल के किया था, SN इकबाल के ऊपर नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का किया था, जो केसेस जो हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे बनाए गए थे, जो बेटे से ख़याली तनख्वाह ना लेने पर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो एक साजिश के तहत उनको राह से हटाया गया था, उसकी माफ़ी भी मांग लेती। चले माफ़ी हमसे क्या मांगनी, अल्लाह पाक से मांग ले और जो है वो अपने गुनाहों की जो है माफ़ी अल्लाह पाक से तलब करे, अल्लाह उनके जो है वो तकलीफ़ों को आसान करे। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन सवालात के जवाबात तो उनको देने पड़ेंगे। जो तोशा खाना का सेट, जिसकी एक ऑडियो भी आपको याद है कि घर में जो चीज़ें आ रही होती हैं उसकी कोई चेकिंग नहीं करते, जो घर से बाहर जाती हैं सिर्फ उनकी चेकिंग करते हैं। तो वो जो घर में आ रही थी, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब जो भेज रहे थे बड़े बड़े हीरों के सेट, जिनकी वो उनके वो मुताबिक उनका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड ज़ाहिर है वो हमसे भी पूछा गया था, हमसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जा रहा है। तो जो है वो ये रसीदें बकौल इमरान खान साहब के, जिनका आज उन्होंने वो किया है, बकौल इमरान खान साहब की ये रसीदें तो उनको देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि आज जो है वो रोस्ट्रम पे उनका आज ख़ुद से आना और आकर ये इमोशनल स्पीच करना अच्छी स्ट्रेटजी है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि समूह के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था और मरीम साहब ने कहा था कि कमेटी तरतीब देंगे और वफद जो जाएगा उस पर पंजाब गवर्नमेंट क्या कहाँ वफद जाएगा? यानी कि इंडिया नहीं, वफद जाने के बाद नहीं, वफद नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो लेटर लिखेंगी और लेटर लिखेंगी भारतीय वज़ीर आला पंजाब जो वहाँ के हैं
उनको लिए, ताकि वो स्मॉग के ऊपर जाए। जैसे मैंने कहा कि हमारा इंडेक्स बिल्कुल कंट्रोल में होता है, जैसे ही हवा का रुख जो है वो इस तरफ आता है तो हमारा इंडेक्स डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने लेटर लिखने के बारे में जो है वो की थी। लेटर आज इंशाल्लाह होपफुली लिख दिया जाएगा। सवाल ले लें आप, क्योंकि अब स्मोक तो इंडिया से आ गई, लेकिन हमारा जो वफाकी इदारा माहौलियात है वो क्या कर रहा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने यूएनओ के जरिए से इंडिया से कोई रब्ता किया है? क्योंकि यूएनओ की भी एक माहौलियाती कमेटी मौजूद है ऑलरेडी, जो कि ये सारे मामला देखती हैं। और दूसरा, कल एक सज़ा याफ्ता है 9 मई में, वो उनके केसेस भी ज़ेर समाअत हैं वीजा शाह के, तो उनको वो जेल रिफॉर्म में डाल दिया गया है। तो क्या वो आप नहीं समझते? तुमने मुझे ज़रूर फंसाना होता है हमेशा। पहली तो बात यह है कि यूएनओ के पास जाएंगे भाई, मतलब वो जैसे इमरान खान को छींक आ गई यूएनओ में चले जाएं, तो वो ऐसे नहीं होता। हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में इल्म है। जैसे मैंने कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस के साथ हमारा जो पंजाब का ख़त है उसको फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए टेकअप किया जाएगा। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बेहतर होता कि कोई ऐसा शख्स जो जेल में बेगुनाह कैद है, जिसको किसी वडेरे ने डलवाया हो, उसको बुला के जेल रिफॉर्म्स पे उसकी राय ले ली जाती। कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जो सज़ा इसलिए काट रहा है कि उसके पास जो पैसा देने के लिए होते हैं, जो आपके ऊपर कंपनसेशन होती है, वो कंपनसेशन अदा ना करने की वजह से वो जेल में है, उससे राय ले ली जाती। या कोई ऐसा शख्स जिसको जो है वो किसी बासर जो शख्स ने जो है वो किसी ऐसे केस के अंदर, जैसे राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह से पूछ लेते, वो बड़ा अच्छा बताते कि मौत की चक्की में कैसे रह के आए हैं। वो उनको बताते कि जिस केस की सज़ाए मौत थी, उसके ऊपर जब उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी, जब उनकी बेगम सारा दिन बाहर गेट पे खड़े होकर तरले और वास्ते डालती थी, तो क्या होता था। ऐसी जो है वो किसी शख्स को अगर बुलाकर अगर वाकई रिफॉर्म्स करनी थी तो जाहिर है वो उनसे भी अच्छा है कि उनसे भी राय ले ली जाए। लेकिन लाल पासपोर्ट्स और वो जो है वो शायद वो हमारे मुल्क में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गुजारिश साथ साथ ये भी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर भी जेल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पर पूरी जेलें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ पर जो है वो जेलें तोड़कर लोगों को जो है वो छुड़वा लिया जाता है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल और हालत ही नहीं है। तो जो है वो जेल रिफॉर्म सिर्फ पंजाब में होनी चाहिए या बाकी जगह पे होनी चाहिए। जेल रिफॉर्म्स एक्चुअली काम किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो है वो पंजाब की टेरिटरी से उनको बाजियाब जी, कराया गया और ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि पंजाब पुलिस ने उनको अपनी बेजा कस्टडी में रखा गया। इस पर पंजाब हुकूमत का क्या मौका? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास वो लेटर भी मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो अब मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे आ भी गया है। गालिबन 1 नवंबर का है, जिसके अंदर जो स्पेशल ब्रांच है उसने बाकायदा ये KPK गवर्नमेंट को लिखा कि चमकनी के इर्द गिर्द जो है वो इस वक्त इंतज़ार पंचोचा साहब जो है उनकी शायद जो लोकेशन है वो मिल रही है। और लेकिन यह है कि वो लोग बार बार गवाकार जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं जगहों को। और पंचोता साहब ने ख़ुद भी कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद तावान मांगा गया था, और वो कहाँ से आए? KPK से। KPK में मेरी हुकूमत नहीं है भाई। नहीं, ये तो पंचोता साहब बता सकते हैं। वो कहते हैं मैंने खुद अपने कानों से चमकनी का नाम सुना है, पश्तो में बात करते थे, और KPK के जो है वो वहाँ से वो आते हुए हसन अब्दाल के करीब मिले हैं। तो ये तो पंचोता साहब बता सकते हैं कि उनको क्या। अच्छा मैडम, आज सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर किया आईनी पेंशन जी, के हवाले से, जी। तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई करारदाद लाने का इरादा रखती है? जी बिल्कुल लानी है जी, ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए हमें जो है वो रेजोल्यूशन तमाम जो असम्बलीज़ हैं उनको लाना उनके ऊपर बाइंडिंग है, तो हम भी लाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, आज मरीम साहबा के हवाले से खबर आई थी कि उनकी तबीयत नासाज है और वो एडमिट है, उसके ऊपर ज़रा ऑफिशियली बता दीजिएगा। इस वक्त वो एडमिट है, वापस चली गई हैं, उनकी तबीयत से कैसी है? जी वो बेहतर है जी माशाल्लाह। उनको थायराइड का एक प्रॉब्लम है, आज से नहीं है, बहुत सारे सालों से है। और उनके जो है वो एक ऑपरेशन भी हो चुका है इस सिलसिले में। उसी के फॉलोअप के लिए उनको मुल्क से बाहर भी जाना है, ताकि उसका फॉलोअप भी जो है वो देखा जा सके। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली ये एक गले में इन्फेक्शन की एक तकलीफ़ उनको हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह अपने घर जो है वो चली जाएंगे।
ये सनसनी, फिर वही बात है ना, अफसोस ये है कि ख़बर बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए हम कुछ भी कह दे जो है वो कह देते हैं, बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर उसके। ऐसी कोई बात नहीं है।